हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रोपोर्शनल एडिटिंग टूल्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपको सॉफ्ट मॉडिफिकेशन टूल यूज करने के लिए और मैश एडिटिंग के लिए। मतलब जो भी हम कंपोनेंट इसमें हम देखते हैं तो ये कैसा भी कंपोनेंट हो जिसमें हाई पॉलीगन है, थोड़ा सा आप उसको प्रोपोर्शनली एडिट कर सकते हो और ये टूल आपको मिलता है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। इसमें है स्मूथ, स्फेयर, रूट, इनवर्स, स्क्वायर, शार्प, लीनियर, कांस्टेंट, रैंडम। और देन उसके बाद प्रोपोर्शनल साइज, जो ये आपको शॉर्टकट ही मैं बताता हूँ पहले और कैसे हम इस ऑप्शंस को यूज करते हैं। और इसका दो और पार्ट होता है। जब आप इसको ऑन करते हो, इसको ऑन करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसको टर्न ऑन कर लो। तो अभी जो हमारा प्रोपोर्शनल एडिटिंग कैसे करेगा, अभी फ़िलहाल हम एडिट मोड पे जाके हम इसे सेट करते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एक प्लेन ले लो। सिंपल इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक प्लेन लूँगा और प्लेन को हम एडिट मोड पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सब डिवाइड करेंगे और सब डिवीजन का लेवल आप ज़्यादा बढ़ा लो 10। और इतना कम सब डिवीजन पे हम अच्छे से इसको नहीं समझ सकते हैं, तो और शिफ्ट आर प्रेस करेंगे एक बार और इसको जितना हमने किया था 10 और उसमें 10 ऐड करके, मतलब सब डिवीजन कुछ ऐसा रख लेते हैं, डेंसिटी ज़्यादा हो तो हम इसको समझ पाएंगे। समथिंग ये समझो कि एक स्कल्प्ट टूल के जैसा ये सॉफ्ट मॉडिफिकेशन टूल होता है। जैसे मान लो कि आपने जो सिलेक्शन किया, इतना वर्टेक्स को पकड़ा और जी प्रेस किया और जेड एक्सिस पे इसको ड्रैग किया, तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो जी एंड जेड, तो ये ट्रांसफॉर्म होता है जो सिलेक्टेड है बिल्कुल लीनियर एग्जैक्ट हो रहा है, इसका कोई फॉल अप नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इस फॉल अप को गेट करना चाहते हैं, पहले मैं अंडू करता हूं और डिसेलेक्ट करता हूं। तो चलो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं 2-3 पॉइंट बाय होल्ड ऑन शिफ्ट, या आप सिंगल पॉइंट भी देख सकते हो। इसको समझने के लिए मैं सिंगल पॉइंट पकड़ता हूं, एक वर्टेक्स को पकड़ा और जी प्रेस किया और ड्रैग किया अपर लाइक जेड एक्सिस में। बट आप देख रहे हो कि आप कैसे यहाँ पे एक सीधा सा एक सिंगल वर्टेक्स सेलेक्ट करके ऐसा कुछ स्टूड जैसा होता है। लेकिन हमें प्रोपोर्शनल अगर करना है इसको, तो सेम सिंगल सेलेक्टेड, इसे ऑन करेंगे बाय प्रेसिंग ओ बटन। ओ से इसका शॉर्टकट है, तो अभी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे होगा, ठीक है, वही हमें मिलेगा। और 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसके अंदर। अभी इन दोनों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग मोड जब ओ प्रेस करके आप ऑन रखते हो और जी और जेड एक्सिस पे प्रेस करो, तो आप देखोगे कुछ ऐसा इसका ड्रैगिंग हो रहा है। और जैसे हम क्लिक विदाउट क्लिक किए हुए अगर स्क्रॉल बटन को हम कम ज़्यादा करते हैं, आगे पीछे स्क्रॉल करते हैं, तो ये लेस एरिया में होता है और ह्यूज एरिया में होता है। तो कितना एरिया में आपको ये इन्फ्लुएंस करना है इस कमांड को और क्या बनाना है, तो आपका ये मॉडलिंग और स्कल्प्टिंग में बहुत रोल प्ले करेगा। अच्छा, ओके, अब सवाल उठता है कि जितना भी अगर मैं अंडू करता हूँ अगेन, इसके जगह पे अगर 2-3 सिलेक्शन कर लो कुछ यहाँ, क्योंकि हमने इसीलिए डेंसिटी ज़्यादा रखा है जिसको हम अच्छे से समझ पाएंगे इसका फॉल एप्स वगैरह कैसा आ रहा है इसका। और फिर से हम जी प्रेस करेंगे, जेड एक्सिस पे इसको एग्जैक्ट ड्रैग करेंगे। और जैसे हम स्क्रॉल बटन को हम रखते हैं, कम करते हैं, तो कम एरिया के लिए ये मॉडिफिकेशन होता है, लाइक कम एरिया पे इसका सॉफ्टनेस बढ़ाता है। और स्क्रॉल अप करोगे तो ये हाई स्केल पे आता है। तो आपको देखोगे इस टाइप से कोई पैटर्न्स भी बनाने में काम आता है, ठीक है। जब आप मॉडलिंग करते समय ऐसा पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको फिर से अंडू करता हूँ। अब ये सवाल उठता है कि एक को समझना है, यहाँ पे एक वर्टेक्स को, किसी एक वर्टेक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं इसके इतने सारे मोड्स हैं। उसके बाद हम लोग ये सब इसका कनेक्टेड ओनली और प्रोजेक्टेड व्यू फ्रॉम व्यू, इसको भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसका जो फॉलोअप का अलग अलग जो आपको ब्रशेस का सेटिंग्स है, लाइक जो पॉइंट्स बनेगा, आपको ड्रैगिंग पॉइंट्स बनेगा। तो उसमें पहला स्मूथ आपने देखा, ये स्मूथ में क्या मिलता है आपको, शेप्स में डिफरेंट आपको मिलेगा। जी प्रेस करो और जेड एक्सिस पे इसको ड्रैग करो, थोड़ा सा मैं स्मॉल करता हूँ इसका, कम एरिया में, ठीक है। तो ये पॉइंट लिया, फिर दूसरा सिलेक्शन किया। इस बार मैं इसको सिलेक्शन को चेंज कर दूंगा स्फेयर में, स्मूथ से स्फेयर में। अब फिर जी और जेड एक्सिस पे ड्रैग करके देखता हूँ, तो देखो स्फेयरिकल शेप्स में और इसमें अंतर आपको क्या मिला, दोनों का आपका शेप्स में डिफरेंट मिल रहा है। अंडू कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं लेता हूँ रूट, तो आपका रूट का जैसे फॉलोअप होगा उसको अगर सिलेक्शन करते हो और सेलेक्टेड वर्टेक्स एंड जी प्रेस करो और जेड एक्सिस पे ड्रैग करो,
तो आप देखोगे इसका जो शेप्स ड्यू टू रूट आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पे कोनिकल शेप्स में मिल रहा है और एक राउंड सरफेस भी आपको मिल रहा है, लेकिन आपका इसके अंतर में देखोगे यह स्मूथ मोड में कैसा दिख रहा है। फिर से मैं इसको अंडू करता हूँ, तो आप ऐसे ट्राई करना। इन्वर्स स्क्वायर में क्या मिलता है, सेम वन वर्टेक्स सेलेक्टेड जी और जेड पे ड्रैग करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मिला आपको है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों में, ठीक है। अब देखो आइकन से ही पता चल रहा है। वैसे अगर मैं शार्प लेता हूँ, कंट्रोल जेड करो, शार्प सेम सेलेक्टेड, और इस बार मैं रखता हूँ शार्प मोड। तो ये शार्प मोड में क्या मिलता है, जी जेड एक्सिस पे इसको ड्रैग करो तो कुछ ऐसा शेप्स मिल रहा है आपको। तो डिफरेंट हो रहा है सभी का ये ड्रैगिंग सिस्टम में। अंडू करते हैं और आगे देखता हूँ मैं लीनियर भी एक आपको काम का चीज़ है। जी एंड जेड एक्सिस पे लीनियर ड्रैग करो तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसका बीच में कुछ फॉल ऑफ और डाइवर्सन नहीं है। आप देखोगे जैसे कर्व में मिल रहा है समथिंग ऐसा। तो अंडू करो फिर से, और नेक्स्ट लेवल है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि आप जी और जेड प्रेस करो तो ओनली जो एरिया सेलेक्टेड होगा, जितना एरिया में एक वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं उतना एरिया में ये सिर्फ एकदम लीनियर तरीके से इसको ड्रैग करेगा ऊपर की तरफ। आप देख सकते हो ऐसा। तो आप देखो एज पर आवर फॉलोअप जो टूल्स है यहाँ पे, तो कांस्टेंट में हमें कैसा मिला, और रैंडम में एक बहुत ही अलग सा एक आपको फील देगा। जैसे इसको रैंडम मिली, अगर जी एंड जेड पे ड्रैग करते हो तो रैंडम में आपको ऐसा कुछ नॉइज टाइप का आपका यहाँ पे ड्रैगिंग मिलता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं इसका नेक्स्ट। अंडू करता हूँ मैं। ये दोनों क्या है, कनेक्टेड ओनली एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम। तो कनेक्टेड ओनली से पहले आप प्रोजेक्टेड फॉर्म को समझ लो। प्रोजेक्टेड फॉर्म हुआ ये व्यू से रिलेटेड है। जैसे मान लो अब तक मैंने अभी नॉर्मल मोड पे रखा है, अब इस बार मैं प्रोजेक्टेड मोड पे रखता हूँ, और किसी भी एक ब्रश को ले लो, जैसे स्मूथ ब्रश ही लिया, तो आप इस सबको एक बार ट्राई करना। और ये पैरामीट्रिकल जो हम सेट करते हैं यहाँ व्यू पोर्ट पे, ओके, जैसे एक को क्लिक किया और जी और जेड प्रेस करते हैं तो हम इसको स्क्रॉल करने से वो चीज़ मिलता है। तो आप देखो व्यू में यही सेम टूल लिया तो व्यू में हमें कैसा मिल रहा है, ऐसा ड्रैगिंग मिल रहा है समथिंग। जैसे जिस एंगल से आप व्यू कर रहे हो, इसको मान लो इस एंगल से व्यू कर रहे हो और इसको ड्रैग करो जी और जेड एक्सिस पे, तो आपको बिल्कुल ये सीधा करीब करीब लेके जा रहा है जैसे अगला गया है। लेकिन अगर मैं व्यू को ऐसा मैं टेपर कर देता हूँ प्लेन का, इस एंगल से मैं कैमरे रखता हूँ और क्लिक करता हूँ और जी प्रेस करता हूँ, जेड प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे जैसे हम प्रोपोर्शन में रखा है इस मेश को, उसके अकॉर्डिंगली इसको ड्राई किया, जबकि सेम ब्रश है। अगर आप इसको हटा दो, प्रोजेक्टेड फ्रॉम को हटा दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इसके जैसा मिलेगा। तो पहले अंडू करता हूँ जी और जेड। तो देखो अब व्यू मोड से बाहर निकलते हो तो नॉर्मल एक बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्रेट जाता है। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम कनेक्टेड ओनली समझते हैं। देखो कनेक्टेड ओनली होता है क्या, जैसे मान लो आपके पास यही ऑब्जेक्ट का दो पार्ट बन गया है। जैसे शिफ्ट डी प्रेस किया मैं और यहाँ से हमने मान लो कि इतना ओवरलैपिंग पे इसको रखा, हमारे पास एक सरफेस दो सरफेस एक दूसरे पे है, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। एक फैमिली का मैंने बना दिया ताकि मैं एडिट मोड पे प्रेसिंग टैप जाऊँ तो ये दो सरफेस अलग अलग, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन इसी का ग्रुप में है, मतलब जो एक मेश है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखो अभी आप नॉर्मल मोड पे हो, अगर आपने ड्रैग किया सिलेक्शन करके एक वर्टेक्स को और जी और जेड एक्सिस पे ड्रैग करो, तो आप देखोगे दोनों को इफेक्ट कर रहा है, ए और बी दोनों को। अगर मैं यहाँ से चाहे बी को पकड़ के जाऊँ जी जेड एक्सिस पे, ये भी मैं बता रहा हूँ कि दो सरफेस को हमने बनाया है, मान लो कि एक ए है और एक बी है। तो आप जैसे यहाँ पे सिलेक्शन करके जी प्रेस करते हो तो दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन इसके केस में अगर मैं इसको कनेक्टेड ओनली ऑन कर दूँ और इस बार मैं दोनों में से किसी एक को पकड़ेंगे और जी और जेड एक्सिस पे ले जाएंगे, तो आप देखो क्या हो रहा है, जो सेलेक्टेड है उसको सेपरेट कर दिया। दैट मीन्स कि ये बता रहा है कनेक्टेड ओनली, तो ये कनेक्टेड नहीं है इसके साथ लेकिन इसके फैमिली में है। कनेक्टेड का मतलब कि यहाँ से यहाँ पूरा कनेक्शन है और दूसरे वाले प्लेन है नीचे जो इसका यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ये सेल्फ लाइक कनेक्टेड है यहाँ। लेकिन
ये कनेक्टेड ओनली पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे आप इसको ऑफ कर देते हो तो ये दोनों पे काम करता है। ठीक है, जी प्रेस करो, जेड एक्सिस करो, तो दोनों पे काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, और इससे हम बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कमिट किया है, मैं उसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं इसके पहले या तो आपको पार्टिकल्स स्पेशल आपका बेसिक से एडवांस तक आपको बताऊंगा, जो VFX लर्निंग के लिए काम आएगा, और दूसरा एक सीरीज़ होगा आगे पीछे कभी भी हो सकता है, वो होता है आपका एक कंपोजिटिंग के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सारे बेसिक से ही शुरू करेंगे। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।